अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस फालिज के बारे में कि फालिज जो मर्ज़ है वो किस तरह होती है और इसमें कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन्स हैं जो इस मर्ज़ को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और इसमें कुछ फूड है जो हम लें तो इस बीमारी को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है और इस मर्ज़ से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जो फालिज का मर्ज़ है ये वो जिस्म के किसी हिस्से पर भी हो सकता है, इसका अटैक हो सकता है और ये पट्ठों के ऊपर इसका अटैक होता है। नॉर्मली या तो दाईं साइड पे हो सकता है या बाईं साइड पे हो सकता है। तो होता यूँ है कि अगर दाईं साइड पे या बाईं साइड पे हो तो वो जो अज़ा हैं आपके हाथ, पाँव और जैसे पूरा जो है बाजू या पाँव या फिर ये पूरी टांग, इस पे ये काम करना कम कर देती है या बिल्कुल छोड़ देती है। इसके पट्टे जो मस्कुलर जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और वो काम करना बहुत कम कर देते हैं और जिसकी वजह से इसको शेकिंग भी हो सकती है। पट्टे जो शेक करते हैं तो हाथ पाँव या फिर टांग हिल भी सकती है जो शेक करती रहती है। तो इसमें अगर ये फालिज आपका मुंह के ऊपर हो जाए, अगर दाईं साइड पे हो या बाईं साइड पे हो, तो उसमें होता यह है कि वो मुंह टेढ़ा हो जाता है और बोलने में बहुत मुश्किल होती है और ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसको फालिज का प्रॉब्लम बोलते हैं जो मस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी कुछ काज और सिम्टम्स भी होते हैं। काज ये हो सकते हैं कि ये पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, कसरत जमा की वजह से हो सकता है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकता है और नाक़िस ग़िज़ाएँ मुसलसल यूज़ करने की वजह से हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है या फिर किसी और बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स बताई गई हैं, अगर वो हम यूज़ करें तो उससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता वो पट्टे काम करने लगेंगे और बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अगर सर्दी लगने से अचानक फालिज का मर्ज़ हो जाए, अटैक हो जाए, तो उसमें एकोनाइट 30 एक मेडिसिन है, वो हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कमज़ोरी और तवानाई कम हो जाने की वजह से फालिज का प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है, वो 30 पोटेंसी में यूज़ करवाई जा सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर चेहरा जो है वो उसके ऊपर फालिज का अटैक हो जाए, ज़ुबान के ऊपर हो जाए, बोलना बहुत मुश्किल हो जाए, तो उसमें कास्टिकम 30 एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर सर्दी और पानी में नहाने की वजह से फालिज का अटैक हो जाए तो उसमें कल्केरिया फॉस 12x है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ और मेडिसन अलामात के साथ हैं, जैसे गैंठिया का प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बाद फालिज का प्रॉब्लम हो तो रिस्टॉक्स 30 हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो अगर फालिज जो है नौजवान लड़कियों में हो, किसी भी वजह से हो, ठीक है, तो उसमें पलस्टीला 30 एक मेडिसिन है, वो हम यूज़ करवा सकते हैं। अगर मसाना का फालिज हो तो लाइकोपोडियम 30 में यूज़ करवाई जा सकती है। अगर फालिज के साथ साथ मतलब रशा का प्रॉब्लम हो जाए, हाथ वगैरह हिलना शुरू हो जाएं, और इसमें है मैगफॉस 6x एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगर नमदार रतूब आबो हवा की वजह से जो है फालिज का अटैक हो जाए तो इसमें है डुल्का मारा एक मेडिसिन है, वो 30 में यूज़ करवाई जा सकती है। अगर कसरत जमा की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें फास्फोरस 30 एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। अगर जो फालिज हो दिमाग की किसी वजह से हो, ब्रेन के किसी भी वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, तो कालीफॉस एक मेडिसिन है, वो हम 200x में या 30x में पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथी की मेडिसन फ्रेंड्स। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ फूड जो है वो कौन सा यूज़ करना चाहिए अगर फालिज का प्रॉब्लम हो जाए। तो उसमें जो है मोस्टली गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपको लेनी चाहिए। गार्लिक लेना चाहिए, देसी मुर्गी उसका शोरबा लेना चाहिए, मटन ले सकते हैं और नट्स आप सारे ले सकते हैं। दूध जब भी पिएं गर्म करके आपको पीना चाहिए।
आप जितनी भी चीज़ें फ़ूड लेना है, आपको वो फ़ूड लेना है जो आपके असाब को ताकत दे, वो फ़ूड लेना है आपने। और ठंडा जितने भी ठंडी तासीर वाले फ़ूड हैं या ठंडी चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करना है, वो कम लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने, और फिर बाज़ारी फ़ूड, जंक फ़ूड, ये तो नॉर्मली आपको सब परहेज़ करना ही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।